हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ टर्म्स है जो कि आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इन टर्म्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जो चार टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्स, लोड, प्रेशर, स्ट्रेस। इन टर्म्स को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग डिटेल्स में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बेसिकली आज इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंसेस है, उस पर ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म जो है फोर्स, देखिए फोर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक दरवाजा है, उस दरवाजा को खोलना है। उस दरवाजा को खोलने के लिए कुछ न कुछ ताकत लगा के उसको खींचना होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पुल। पुल करना होगा। इस पुल करने से क्या होगा कि वो दरवाजा खुल जाता है। हमको क्या है कि वो दरवाजा जो खुल रहा है वो तो दिखता है, लेकिन जो पुल है, पुल नहीं दिखता है। मान लीजिए वही हमें दरवाजा वापस बंद करना है। बंद करना है तो वापस हमें इधर से धकेलना होगा। धकेलना होगा मतलब धक्का देना होगा, उसको बोलेंगे पुश। वापस जो दरवाजा बंद हो जाएगा वो हमें दिखेगा, लेकिन जो ये पुश है, ये पुश हमें नहीं दिखने वाला। तो पता क्या चल रहा है, ये जो पुश और पुल है इसका इफेक्ट दिख रहा है। मतलब जो दरवाजा खुला और दरवाजा बंद हुआ, ये जो इफेक्ट है पुश और पुल के कारण, वो इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये पुश और पुल खुद नहीं दिख रहा। जैसे कि देखिए, इस पुश और पुल के कारण और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई बॉल है और इस बॉल को हम पुश कर देते हैं इधर से। ये बॉल कुछ दूर जाएगा, जाके रुक जाएगा। क्या हो रहा है ना, इस बॉल में एक मोशन आ जा रहा है। क्या क्या इफेक्ट होता है हम डिस्कस करते हैं। एक मोशन आ जा रहा है। मान लीजिए इसी बॉल को यहाँ रुकने के बाद हम क्या करते हैं, एक धागा लगा के यहाँ खींचते हैं दूसरे डायरेक्शन में। बॉल में पुल हो रहा है और इस पुल के कारण मोशन फिर चेंज होगा। मोशन के साथ साथ यहाँ पे बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले बॉल जा रहा था इस लाइन में, अब जा रहा है नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। और देखिए, मान लीजिए बॉल, मान लीजिए यहाँ आ गया। अब इस बॉल पे पैर रखते हैं, ऐसे पैर रखते हैं तो क्या हुआ, बॉल कुछ ना कुछ दबेगा। दबने से क्या होगा, उसका साइज एंड शेप में चेंजेस आएगा। तो दबाएंगे तो वहां पे पुश हो रहा है, वहां पे पुश और पुल का कॉन्सेप्ट ही आ रहा है। तो साइज एंड शेप में चेंजेस आता है। तो ये सब जो इफेक्ट पुश एंड पुल क्रिएट कर रहा है, ये इफेक्ट्स हमें दिख रहा है। ठीक है। और जरूरत है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट होगा ही। मान लीजिए कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, बॉल ऐसे रखा हुआ है रेस्ट पे। मान लीजिए जो मार्कर है, ये बॉल है ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर तो न मोशन हो रहा है। जब मोशन नहीं हो रहा तो इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, और इस पे हम पुश या पुल ऊपर से लगा नहीं रहे हैं तो इसका साइज एंड शेप भी चेंज नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं। जो बॉल है रेस्ट में, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा तो फोर्स यहाँ भी है। फोर्स कहने का मतलब जो ये पुश और पुल है, इसका कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। देखिए, ये जो बॉल है ना, जिस धरती पर रखा हुआ है, ये धरती इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पे जहाँ पे कांटेक्ट में है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, मतलब पुश लगाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन ये ग्राउंड अप्लाई कर रहा है बॉल पे। ठीक है, जो कि एक तरह का
पुश है। तो अगर इधर से धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है नीचे से ग्राउंड, ग्राउंड अगर बॉल को पुश कर रहा है तो बॉल तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है। पता होगा आप लोगों को इसका कारण, क्योंकि नीचे ग्रेविटी लगता है। ग्रेविटी क्या कर रहा है, बॉल को पुल कर रहा है नीचे की तरफ। देखिए सिंपल सी बात, जहां भी पुश या और पुल का कंसेप्ट आ जाए, या पुश या पुल दोनों का कंसेप्ट आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। मतलब इसी पुश और पुल को जो ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, उसको कहते हैं फोर्स। तो फोर्स का कंसेप्ट तो कुछ ना कुछ समझ गया मैं कि फोर्स आखिरकार है क्या चीज। पुश धकेलना या फिर उसको खींचना। अगला जो टॉपिक है लोड, देखिए ये कुछ अलग ही चीज है। लोड क्या है, जैसे कि फोर्स तो आप लोग समझ गए, लोड इधर इंजीनियरिंग में यूज होता है। देखिए फोर्स का बहुत सारा टाइप्स है, ग्रेविटेशनल, और आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब अलग अलग फोर्स का टाइप्स है। उसमें एक फोर्स का टाइप्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, मैकेनिकल। मैकेनिकल फोर्स क्या है भाई, तो मान लीजिए अगर फोर्स को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर अगर लगाया जा रहा है, फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, लिख देता हूं मैं, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। लेकिन हमें तो समझना था लोड। इसी मैकेनिकल फोर्स को हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत टाइम्स क्या करते हैं, लोड के नाम से यूज करते हैं। जैसे कि यह ना बोल के कि 2 किलो न्यूटन का मैकेनिकल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, हम लोग बोलते हैं 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो मैकेनिकल फोर्स है ना, वो सेम चीज है लोड, जो कि यूज होता है इंजीनियरिंग में। लोड का अलग अलग टाइप्स है, उसमें आ जाता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड हुआ यूनिवर्स, सो क्या बोलते थे, यूडीएल। उसके बाद आता था यूवीएल। यूडीएल होता था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल होता था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये सब क्या है ना, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में लोड को डिस्कस करेंगे आगे। मेनली यहाँ पे समझना था कि आखिरकार लोड क्या चीज़ है। फोर्स का ही एक टाइप है मैकेनिकल फोर्स। उसी मैकेनिकल फोर्स को इंजीनियरिंग में बहुत टाइम्स हम लोग लोड के नाम से यूज करते हैं। ठीक है, फोर्स और लोड ये दोनों समझ गए होंगे। फोर्स और लोड दोनों एक तरह का फोर्स ही है, दोनों का यूनिट न्यूटन में आता है। देखिए आगे का जो टर्म है प्रेशर, प्रेशर प्रेशर को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मान लीजिए जो ये हाथ है, इस हाथ को यूज करके मैं कुछ फोर्स लगाता हूं बोर्ड पे। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स लग रहा है। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए जो इतना एरिया में मेरा हाथ, मान लीजिए इतना एरिया में मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है, पूरा बोर्ड पे तो नहीं लगा रहा है। तो पर्टिकुलर एरिया, जितना एरिया में फोर्स लग रहा है, उसको स्टडी करने के लिए सिर्फ उस एरिया का रिलेशन और जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए प्रेशर टर्म आया था। प्रेशर जो कि होता है फोर्स बाय एरिया। लेकिन एक बात जो ध्यान देना है, एरिया, यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो सिर्फ इतना ही एरिया में लग रहा है। तो ये जो एरिया यहाँ पे आएगा,
वो उतना ही एरिया आएगा जितना एरिया पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, प्रेशर तो सिंपल चीज था, समझ गए होंगे। एक आता है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देखिए जब हम प्रेशर लगा रहे थे बोर्ड पे, या बोलिए कि फोर्स लगा रहे थे इतना एरिया पे बोर्ड पर, तो बोर्ड क्या है, पीछे नहीं जा रहा था, कुछ ना कुछ फोर्स था बोर्ड के अंदर भी, जो कि मेरे लगाया हुआ फोर्स को रोक रहा था अंदर से। मान लीजिए, मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है और ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है। ये जब बोर्ड पे लगा रहा था फोर्स पर्टिकुलर एरिया पे, उतना एरिया पे अंदर से भी बोर्ड एक फोर्स मेरे हाथ पे लगा रहा था, जो कि बैलेंस कर ले रहा था। ये जो इंटरनल फोर्स है ना, ये जो इंटरनल, इसको बोलिए इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। ये जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर एरिया, एरिया कौन सा, जिस एरिया पे ये जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स लगा रहा है, उस एरिया को हम लोग यहाँ लेंगे। तो ये आ जाता है यहाँ पे स्ट्रेस का कंसेप्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए प्रेशर में क्या होता है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल, उस एक्सटर्नल फोर्स, इसको लिख दीजिए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स उस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, उसको स्टडी करने के लिए आया था प्रेशर। और जो अंदर से इंटरनल फोर्स, जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स को लगाने के बाद लगाता है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया को स्टडी करते हैं हम लोग स्ट्रेस में। दोनों फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ऊपर फोर्स का, नीचे एरिया का mm स्क्वायर, क्योंकि वो भी फोर्स है, वो भी नीचे भी एरिया है। देखिए अब चारों टॉपिक्स कवर हो गया। बेसिक जो डिफरेंस है और इनका जो फिजिकल मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। तो फोर्स क्या है, पुश या पुल का कंसेप्ट जहां आ गया वो फोर्स है। लोड क्या है, मैकेनिकल फोर्स को इंजीनियरिंग में लोड के नाम से यूज किया जाता है। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, जितना एरिया पे लगा रहे हैं पर एरिया। स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट लगाता है बाई जितना एरिया पे वो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स लगा रहा है। बेसिक टर्म्स था, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। थैंक यू।